दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो। अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें, यह सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम किसकी पूजा करते हो, तो क्या तुम विश्वास करोगे? शायद तुम तुरंत कहोगे, हाँ बिल्कुल, मैं भगवान की पूजा करता हूं, इसीलिए मेरी रक्षा होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब कोई इंसान हर देवी देवता की पूजा करता है, हर जगह माथा टेकता है, हर मंदिर में दीप जलाता है, हर मूर्ति के सामने झुक जाता है, तो आखिर उसके साथ होता क्या है? क्या ऐसा इंसान सबसे भाग्यशाली बनता है, या फिर उसकी भक्ति बिखर कर कमजोर हो जाती है? यही रहस्य आज हम खोलने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, पूजा करना कोई साधारण काम नहीं है। पूजा मतलब है अपने दिल की ऊर्जा, अपनी आत्मा की शक्ति और अपने दिमाग की तरंगों को किसी एक दिशा में प्रवाहित करना। अब तुम सोचो, अगर नदी का पानी एक ही दिशा में बहे तो वह बांध बनाकर बिजली पैदा कर सकता है, खेतों को हरा भरा कर सकता है, प्यास बुझा सकता है। लेकिन वही पानी अगर बिखर जाए, अलग अलग रास्तों में बंट जाए, तो न वह बिजली बनेगा, न खेत सींचेगा, न प्यास बुझाएगा। यही हाल होता है उन लोगों का जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं। उनकी आस्था बिखर जाती है। पर रुको, यह बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हमारे शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का विधान क्यों लिखा गया? क्यों हर घर में कोई लक्ष्मी की आराधना करता है, कोई गणेश की, कोई शिव की, कोई दुर्गा की? असली रहस्य यहीं छिपा है। और जब तक तुम ये समझोगे नहीं, तुम्हारा जीवन भी बिखरी हुई आस्था में उलझा रहेगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य का मन अगर 100 दिशाओं में दौड़ेगा तो वह कहीं नहीं पहुंचेगा, लेकिन वही मन अगर एक ही केंद्र पर टिक जाए तो चमत्कार कर देगा। यही बात पूजा पर भी लागू होती है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है तो उसका मन हर दिन अलग अलग दिशा में जा रहा है। एक दिन वह लक्ष्मी से धन मांग रहा है, दूसरे दिन शिव से शांति, तीसरे दिन दुर्गा से शक्ति, चौथे दिन गणेश से बुद्धि। और नतीजा यह होता है कि उसकी आस्था स्थिर नहीं रहती। लेकिन सस्पेंस यहां है, क्या ऐसा करना गलत है? क्या हर देवी देवता की पूजा करने वाला इंसान अपने जीवन को बिगाड़ रहा है, या फिर उसके साथ कोई अदृश्य वरदान जुड़ा होता है? यह सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब सुनते ही तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो एक किसान है जिसके पास बीज है। अगर वह सारे बीज एक ही खेत में बोएगा और उनकी ठीक से देखभाल करेगा तो फसल लहलहा उठेगी। लेकिन अगर वही किसान हर जगह थोड़ा थोड़ा बीज फेंकता चला जाए, कभी जमीन पर, कभी पत्थर पर, कभी जंगल में, तो उसका क्या होगा? बीज तो बहुत होंगे लेकिन फसल नहीं उगेगी। उसी तरह जब इंसान अपनी भक्ति हर जगह बांट देता है तो शक्ति कम हो जाती है। पर यहाँ एक गहरी बात है। भारतीय संस्कृति में हर देवी देवता वास्तव में किसी गुण, किसी शक्ति, किसी ऊर्जा का प्रतीक है। लक्ष्मी का मतलब है समृद्धि, गणेश का मतलब है बुद्धि और विघ्नहर्ता, शिव का मतलब है आत्मसंयम और विनाशक शक्ति, दुर्गा का मतलब है साहस और रक्षा, सूर्य का मतलब है जीवन ऊर्जा। तो असल में जब तुम हर देवी देवता की पूजा करते हो तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हो। लेकिन अगर यह पूजा केवल रस्म बन जाए, केवल दिखावा बन जाए, केवल परंपरा निभाने के लिए हो, तो इसका परिणाम खोखला हो जाता है। अब सस्पेंस बढ़ाते हैं। सोचो, गांव में एक बुजुर्ग महिला थी। वो हर दिन सुबह से शाम तक पूजा, कभी कृष्ण के भजन, कभी शिव का मंत्र, कभी दुर्गा की आरती। पूरा जीवन बीत गया लेकिन उसके घर की हालत नहीं बदली। गरीबी, बीमारी और झगड़े हमेशा बने रहे। लोग कहने लगे, इतनी पूजा करती है फिर भी सुख क्यों नहीं है? असली रहस्य यह था कि उसकी पूजा केवल शब्दों में थी, उसके दिल में नहीं। वह हर देवी देवता की पूजा करती थी, लेकिन उसके मन का केंद्र कहीं नहीं था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर एक है, देवता उसके रूप हैं। जब तुम हर जगह पूजा करते हो तो ध्यान रहे कि तुम्हारी आत्मा एक ही परम सत्य से जुड़ी रहे, वरना तुम मूर्तियों में उलझ जाओगे और सत्य से दूर हो जाओगे। अब तुम सोच रहेगे कि आखिर जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ होता क्या है? मैं तुम्हें सच बताता हूं, अगर उनकी श्रद्धा सच्ची है, उनका मन निर्मल है, तो उनके भीतर धीरे धीरे सभी गुण विकसित होने लगते हैं।
जैसे धन की चाह है तो अवसर मिलने लगते हैं, बुद्धि की जरूरत है तो समाधान मिलने लगते हैं, संकट आता है तो शक्ति भीतर से प्रकट होने लगती है। क्योंकि असल में देवी देवता बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। पूजा एक चाबी है जो हमारे भीतर के दरवाजे खोलती है। लेकिन अगर वही पूजा केवल दिखावा है, बिना मन के है, तो उसके नतीजे बेहद खतरनाक होते हैं। ऐसा इंसान धीरे धीरे उलझनों में फंस जाता है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं रहता, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। वह मंदिर से मंदिर दौड़ता रहता है, लेकिन भीतर खालीपन बना रहता है। तो दोस्तों, अभी तक बताई गई बातों का रहस्य यही है कि हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान के साथ वही होता है जो पानी को बिखेर देने वाले किसान के साथ होता है। अगर मन एकाग्र नहीं है तो पूजा बेअसर है, लेकिन अगर मन एकाग्र है और समझ के साथ पूजा है तो वही पूजा इंसान को धीरे धीरे संपूर्ण बना देती है। दोस्तों, हम अभी तक इस रहस्य की झलक देख चुके कि हर देवी देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी आस्था को बिखरा देता है। तो अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हर देवी देवता की पूजा भी हो जाए और शक्ति भी बिखरे नहीं? क्या इंसान सबकी आराधना करे और फिर भी उसका मन स्थिर रहे? यही सवाल असली यात्रा की शुरुआत है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जरा सोचो, एक बच्चा है जिसके सामने मिठाई की थाली रखी है। उसमें रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी, बर्फी भी, जलेबी भी। बच्चा हर मिठाई को चखना चाहता है, हर स्वाद पाना चाहता है। लेकिन अगर वह हर मिठाई को बस एक छोटा सा टुकड़ा खाकर छोड़ दे तो क्या उसे असली स्वाद मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा धैर्य से एक मिठाई को पूरा खाए तो उसका मन भर जाएगा। अब पूजा भी कुछ ऐसी ही है। हम सब चाहते हैं कि हमें हर देवी देवता का आशीर्वाद मिले, लेकिन असली सवाल यह है कि हमारा मन एक समय में कितनी गहराई तक जा पाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, भगवान को पाना है तो मन को एकाग्र करना ही पड़ेगा। बिखरा हुआ मन कभी आत्मा से जुड़ नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा मत करो, बल्कि यह है कि पूजा करते समय हर देवी देवता को उसी एक परम सत्य का रूप मानो। जब तुम लक्ष्मी की पूजा करो तो समझो कि असली लक्ष्मी बाहर के पैसों में नहीं, बल्कि भीतर की संतोष और अवसर पैदा करने की शक्ति में है। जब तुम शिव की पूजा करो तो समझो कि असली शिव तुम्हारे भीतर का संयम और साहस है। जब तुम दुर्गा की पूजा करो तो समझो कि असली दुर्गा तुम्हारे भीतर की वह ऊर्जा है जो तुम्हें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग देवताओं की पूजा की परंपरा शुरू की? क्या यह केवल आस्था थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? सच्चाई यह है कि हर देवी देवता एक तरह का साइकोलॉजिकल कोर्ट है। जब तुम किसी देवी देवता की पूजा करते हो तो वास्तव में तुम अपने मन को उस गुण की तरफ प्रोग्राम कर रहे होते हो। मान लो किसी का जीवन कर्ज और गरीबी में फंसा है। अगर वह लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके मन में समृद्धि की तरंगें पैदा होती हैं, उसका ध्यान मौके पर जाता है, उसकी नजर पर जाती है जो पहले छिपे थे, और यही उसकी किस्मत बदल देता है। पर अगर वही इंसान हर दिन नया देवता चुनकर पूजा करता रहे तो उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक असली किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी था रामकृष्ण। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था। कभी नौकरी जाती, कभी कारोबार डूबता, कभी परिवार में बीमारियां। परेशान होकर वह हर देवी देवता की पूजा करने लगा। सोमवार को शिव, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को विष्णु, शुक्रवार को लक्ष्मी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य। उसकी सुबह शाम बस पूजा और मंत्रों में बीतती। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका मन और अशांत हो गया। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज, मैं तो हर देवता की पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन किसी भी दरवाजे के सामने रुककर इंतजार नहीं करता। पूजा का फल तभी मिलता है जब तू धैर्य से किसी एक दरवाजे के सामने बैठ जाए और दरवाजा खुलने तक प्रतीक्षा करे। यह बात रामकृष्ण के दिल को लगी। उसने मन को स्थिर किया और भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, सोच साफ हुई और मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों में उसका जीवन बदल गया। इस कहानी का संदेश यही है, हर देवी देवता की पूजा करने वाले के साथ वही होता है जो रामकृष्ण के साथ हुआ।
अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो पूजा उसका समय ले लेती है, लेकिन फल नहीं देती। लेकिन अगर उसका मन समझदार है और हर देवता को उसी एक परमात्मा का रूप मानकर पूजा करता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे सभी गुण आने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान की राह कोई बाजार नहीं है जहां हर दिन नया सामान चुन लो। ये तो गहरी साधना की पगडंडी है, जहां धैर्य, एकाग्रता और समर्पण से ही मंजिल मिलती है। अब असली सस्पेंस का दरवाजा खुलता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति सच में पूरे मन से हर देवी देवता की पूजा करता है, हर आराधना को आत्मा से जोड़कर करता है, तो क्या होगा? जवाब यह है कि उसकी आत्मा धीरे धीरे विशाल होने लगेगी। उसका मन हर दिशा में फैलने लगेगा, जैसे सूर्य की किरणें, और तब उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाएगा। लेकिन अगर वही पूजा केवल रिवाज बन जाए, केवल डर या दिखावे से हो, तो वही पूजा इंसान को और गहरे अंधकार में धकेल देती है। तो दोस्तों, अभी तक का निष्कर्ष यही है कि हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान के साथ दो ही बातें होती हैं। अगर उसकी पूजा समझ के साथ है तो उसके भीतर सारे गुण जागने लगते हैं। लेकिन अगर उसकी पूजा बिना समझ के है, केवल बिखरे हुए भाव से है, तो उसका जीवन एक ऐसी नाव की तरह हो जाता है जिसके पास चप्पू तो है लेकिन दिशा नहीं। हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान का मन अगर बिखरा हुआ है तो उसका जीवन उलझ जाता है, और अगर उसका मन एकाग्र है तो वही पूजा उसे संपूर्ण बना देती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया में इंसान के साथ असल में घटता क्या है? क्या यह पूजा सच में उसकी किस्मत बदल देती है या सिर्फ मानसिक संतोष देती है? यह रहस्य बेहद गहरा है, और इसे समझे बिना इंसान या तो अंधविश्वास में डूब जाता है या फिर पूजा पाठ से दूर भागने लगता है। जरा एक पल ठहरो और अपने आसपास देखो। तुम्हें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं। उनके घर में हर तस्वीर लगी होती है, कभी गणेश जी, कभी लक्ष्मी माता, कभी दुर्गा, कभी शिव, कभी विष्णु, कभी हनुमान। सुबह शाम अगरबत्ती, दीपक, मंत्र, भजन। लेकिन अब सोचो, क्या ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं? क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता? जवाब साफ है, नहीं। उनके साथ भी वही समस्याएं होती हैं, बीमारी, कर्ज, झगड़े, संघर्ष। तो फिर यह पूजा क्या कर रही है? सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। असल में पूजा का असर बाहर से पहले भीतर होता है। जब इंसान हर देवी देवता की पूजा करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे यह भाव जागने लगता है कि जीवन सिर्फ उसका अकेला नहीं है। उसे एहसास होता है कि कोई शक्ति है जो हर जगह है, हर रूप में है, और यही एहसास उसे नम्र बना देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो हर जगह भगवान को देखता है उसका अहंकार मिट जाता है, और अहंकार मिटते ही इंसान ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। तो जब कोई हर देवी देवता की पूजा करता है, उसके साथ सबसे पहले यही होता है कि उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। हर इंसान पूजा इसलिए नहीं करता कि अहंकार मिट जाए। ज्यादातर लोग पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, धन, सुख, संतान, शक्ति, सुरक्षा। जब तक पूजा स्वार्थ से बंधी रहती है, उसका असर सीमित रहता है। लेकिन जब पूजा आत्मा से जुड़ जाती है, तब उसका असर असीमित हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। एक व्यापारी था, शंकरलाल। उसका कारोबार हमेशा घाटे में रहता। उसने सोचा शायद भगवान नाराज हैं। उसने हर देवी देवता की पूजा शुरू कर दी। सोमवार को शिव, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को विष्णु, शुक्रवार को लक्ष्मी, शनिवार को शनिदेव, रविवार को सूर्य। सालों तक उसने यह नियम निभाया, लेकिन घाटा कम नहीं हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने कहा, बेटा, तू पूजा तो करता है, लेकिन तेरे भीतर डर है। तू सोचता है कि अगर आज इस देवता की पूजा ना की तो वह नाराज हो जाएगा। यही डर तेरे जीवन की जड़ है। पूजा डर से नहीं, प्रेम से करनी चाहिए। यह बात शंकरलाल के दिल को लगी। उसने पूजा को डर से नहीं, प्रेम से करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कारोबार संभलने लगा। मन की शांति लौट आई। इस कहानी का सार यही है कि हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान के साथ दो ही बातें होती हैं। अगर उसकी पूजा डर से है तो उसका जीवन और उलझता है, लेकिन अगर उसकी पूजा प्रेम से है तो धीरे धीरे उसका जीवन खिलने लगता है। अब यहां पर एक गहरी बात और समझो। भारतीय परंपरा में हर देवी देवता किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे शिव का मतलब है विनाश और पुनर्जन्म की शक्ति, लक्ष्मी का मतलब है समृद्धि और अवसर, सरस्वती का मतलब है ज्ञान और बुद्धि, दुर्गा का मतलब है साहस और सुरक्षा, गणेश का मतलब है शुरुआत और विघ्नहर्ता,
तो जब कोई हर देवी देवता की पूजा करता है तो असल में वह अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की कोशिश करता है। अगर उसका मन साफ है तो यह पूजा उसे संतुलित इंसान बना देती है, लेकिन अगर उसका मन उलझा है तो वह पूजा भी उसे और उलझा देती है। सस्पेंस का असली ताला यहीं खुलता है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ सबसे बड़ा वरदान यह होता है कि उनका मन धीरे धीरे एकत्व को महसूस करने लगता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि चाहे नाम अलग अलग हो, रूप अलग अलग हो, लेकिन शक्ति एक ही है। और जब इंसान यह समझ लेता है तो उसके जीवन की सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा भक्त वही है जो हर पूजा के पीछे उसी परमात्मा को देखे। तब चाहे वह किसी भी देवता की पूजा करे, वो सीधे परमात्मा तक पहुंच जाएगा। हर देवी देवता की पूजा करने वाले इंसान के साथ बाहर से कुछ भी हो सकता है, लेकिन भीतर से उसके साथ दो ही बातें होती हैं। या तो उसका अहंकार टूटकर प्रेम में बदल जाता है और उसका जीवन खिल उठता है, या फिर उसका मन डर में फंसकर और उलझ जाता है और यही तय करता है कि उसकी पूजा उसे ऊपर ले जाएगी या नीचे गिरा देगी। दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में हमने 3 बड़े रहस्य समझे। पहला कि हर देवी देवता की पूजा करने वाला अगर अपने मन को स्थिर नहीं रखता तो उसकी आस्था बिखर जाती है। दूसरा, अगर वह पूजा डर से करता है तो उलझने बढ़ती हैं, और अगर प्रेम से करता है तो जीवन खिलता है। और तीसरा, जब वह हर पूजा के पीछे एक ही शक्ति को देखने लगता है तो उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित और शांत हो जाता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उन लोगों का क्या होता है जो पूरी जिंदगी हर देवी देवता की पूजा करते रहते हैं? उनके अंत में क्या मिलता है? क्या वह सच में भगवान को पा लेते हैं या फिर बस रस्मों में उलझ कर रह जाते हैं? यही इस भाग का सस्पेंस है। जरा सोचो, जीवन एक लंबी नदी की तरह है। कोई उसे बचपन से ही साध लेता है, कोई बीच में तैरना सीखता है और कोई आखिर तक किनारे पर बैठकर सिर्फ पानी को देखता रह जाता है। अब जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ भी यही होता है। अगर उनका मन पूजा को गहराई से करता है तो नदी उन्हें धीरे धीरे समुद्र यानी परमात्मा तक पहुंचा देती है। लेकिन अगर उनकी पूजा सिर्फ रस में है तो वे जीवन भर किनारे बैठकर पानी को देखते रह जाते हैं और अंत में खाली हाथ। ईश्वर रस्मों में नहीं, भावों में बसता है। परमहंस योगानंद जी अगर भाव शुद्ध है तो हर देवी देवता की पूजा सीढ़ी बन जाती है, लेकिन अगर भाव नहीं है तो वही पूजा बोझ बन जाती है। तो अंत में जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि अगर उनका मन निर्मल और प्रेम से भरा है तो वे धीरे धीरे भेद मिटा देते हैं। उनके लिए शिव और विष्णु अलग नहीं रहते, लक्ष्मी और दुर्गा अलग नहीं रहती, सरस्वती और गणेश अलग नहीं रहते, सब एक ही हो जाते हैं। और यही अनुभव अद्वैत कहलाता है। अब मैं तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूं। एक साधु थे जो हर देवी देवता की पूजा करते थे। लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते, यह तो पागल है, कभी शिव के नाम में डूबा है, कभी कृष्ण के भजन गा रहा है, कभी दुर्गा के मंत्र जप रहा है। लेकिन धीरे धीरे उस साधु का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहराई आ गई। लोग पूछने लगे, आखिर तू हर देवता की पूजा क्यों करता है? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे हर रूप में वही एक दिखाई देता है। मैं अगर शिव की पूजा करता हूं तो भी उसी को देखता हूं, अगर कृष्ण की करता हूं तो भी उसी को, अगर दुर्गा की करता हूं तो भी उसी को। और धीरे धीरे उस साधु का जीवन ही उपदेश बन गया। लोग उसके पास जाते और बस उसकी आंखों में देखकर ही शांति पा जाते। तो दोस्तों, अंत में जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ 2 ही रास्ते बनते हैं। पहला, अगर उनकी पूजा सिर्फ आदत और डर से है तो उनकी पूरी जिंदगी रस्मों में कट जाती है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। और दूसरा, अगर उनकी पूजा प्रेम और समझ से है तो उनके भीतर अद्वैत की अनुभूति होती है, जहां सब रूप, सब नाम, सब भेद मिट जाते हैं और बस वही एक सत्य रह जाता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में भगवान को पा लेता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? क्या तुम रस्मों में उलझकर जिंदगी गुजारना चाहते हो, या फिर अपनी पूजा को प्रेम और समझ से इतना गहरा बनाना चाहते हो कि हर देवता में तुम्हें वही एक सत्य दिखे? यही असली चुनाव है। परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश यही है। भगवान को पाने के लिए तुम्हें देवी देवताओं की पूजा से भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर पूजा को उस एक परम सत्य से जोड़ने की जरूरत है। जब यह हो जाएगा
तो चाहे तुम शिव का नाम लो या कृष्ण का, दुर्गा की आराधना करो या लक्ष्मी की, तुम्हें हर जगह वही एक सत्य मिलेगा और तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा, वह दिव्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके साथ वही होता है जिसके लिए उनका मन तैयार होता है। अगर मन डर में है तो पूजा बोझ बन जाती है, अगर मन प्रेम और समझ में है तो पूजा वरदान बन जाती है, और जब पूजा वरदान बन जाती है तो इंसान धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंच जाता है। ओम।